अस्सलामुअलैकुम। रॉयल कराची के साथ मैं राबिया अली। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे बल्दिया टाउन NA 249 की इलेक्शन मुहिम में किसका पलड़ा कितना भारी रहा और ये इलेक्शन कौन जीतेगा। शेर धाड़ेगा या बल्ला चलेगा, करेन की जीत होगी या तीर की। देखते हैं ब्यूरो चीफ शमसुल हादी की इस रिपोर्ट में। NA 249 बल्दिया टाउन में सियासी दंगल सज गया। पोलिंग का आगाज 29 अप्रैल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सियासी पार्टियों के हरीफ एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल तीर चलाने के लिए तैयार है, तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का शेर भी धाड़ने को तैयार। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौलाना नज़ीर अहमद की क्रेन चलेगी या सियासी जमात आम लोग इत्तेहाद के उम्मीदवार रहमतुल्लाह खान की पेंसिल नई तारीख रकम लिखने के लिए तैयार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमजद इकबाल अफरीदी बल्ले से गेंद को ग्राउंड से बाहर गिराने के लिए तैयार। आज़ाद उम्मीदवार मुनसिफ जान की सुजुकी दौड़ने के लिए तैयार। इसी तरह पाक सरजमीन पार्टी के सईद मुस्तफ़ा कमाल की डॉल्फिन कलाबाजी लगाने के लिए तैयार, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हाजी मुरसलीन पतंग उड़ाने के लिए तैयार हैं। NA 249 सियासी जमातों के कारकुनान ने अपनी पार्टियों के झंडों से हल्के को सजा दिया, लेकिन आम वोटर इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं ले रहा और वोटर लिस्टों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां भी की गई हैं। बहुत से लोगों के वोट बिखर गए। एक घर के अफराद के वोट कई पोलिंग स्टेशन पर तकसीम कर दिए गए हैं। वोटर के लिए वोट कास्ट करना इंतहाई दुश्वार नजर आता है, इसलिए इलेक्शन में वोट इंतहाई कम कास्ट होने की तवक्को है। रमजान और कोरोना की वजह से अक्सर लोग अपने वोट कास्ट करने के लिए तैयार नहीं। किसी भी पार्टी की हार और जीत मामूली मार्जिन से होने का इम्कान है। इस तनाजुर में देखा जाए तो हल्का NA 249 का वोट इंतहाई कम कास्ट होगा। इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MMA और तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे पहले भी मुंतखब हो चुके हैं। फिर भी बल्दिया टाउन की आवाम आज भी पानी और ज़िंदगी की दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। देखते हैं इस बार इलेक्शन का दंगल कौन जीतता है। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ शमसुल हादी, रॉयल कराची। डिप्टी कमिश्नर कराची ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और गिरां फरोशों के खिलाफ मुतादिद दुकानदारों को भारी जुर्माने किए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं साबिर मलिक की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख ने माह रमज़ान में नाजायज़ मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ मुहिम जारी रखने और इसे मयसर बनाने की हदायत की है। कमिश्नर कराची की हदायत पर जारी नाजायज़ मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ मुहिम में बुध को की जाने वाली कार्रवाई में 133 मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, जिसमें 4,31,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया, जिसमें फल फरोश, दूध फरोश, सब्ज़ी, मुर्गी, करियाना, गोश्त, आटा, बेकरी समेत खाने पीने की अशिया पर कार्रवाई करके 4,31,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। तफसीलात के मुताबिक 29 दूध फरोश, 24 फल फरोश, 17 सब्जी फरोश, 31 पोल्ट्री और 13 करियाना वालों समेत दीगर खाने पीने की ज़रूरी अशिया की महंगाई के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें दूध फरोशों पर 1,40,000, फल फरोशों पर 33,000 रुपये, सब्जी वालों पर 20,900 रुपये, पोल्ट्री वालों पर 90,000, करियाना वालों पर 97,000 और 9 बेकरी वालों पर 22,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जबकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान शहर के तमाम अजला में ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में 1953 नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। सरकारी नर्क के खिलाफ वर्जी करने वाले महंगाई के मुरतकब और दुकानदारों पर 2 हफ्तों में 66,79,000 रुपये से ज़ायद जुर्माना आयद किया गया। सबसे ज़्यादा जुर्माने 22 लाख रुपये ज़िला जनूबी में किए गए। ज़िला जनूबी में 2 हफ्तों में 406 नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ज़िला वस्ती में 438 दुकानदारों पर 12,60,000 रुपये, जबकि ज़िले शर्की में 352 मुनाफाखोरों पर 13,36,000 रुपये, ज़िला पर 10,67,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। कमिश्नर ने तमाम डिप्टी कमिश्नर को खाने पीने की अशिया की दस्तयाबी और सरकारी नर्क नाफिज करने के लिए नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुहिम जारी रखने की हदायत की है। उन्होंने कहा है कि तमाम अफसरों को फील्ड में रहें और कमिश्नर को खाने पीने की अशिया की दस्तयाबी और सरकारी नर्क नाफिज करने के लिए नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुहिम जारी रखने की हदायत की है। उन्होंने कहा है कि तमाम अफसरान फील्ड में रहें, कीमतें चेक करें और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि वो खुद निगरानी करें, यकीनी बनाएं कि नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुहिम मौसर साबित हो। कमिश्नर की हदायत पर कराची के तमाम अजला में नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कैमरामैन टीम के साथ साबिर मलिक, रॉयल कराची।
आगे बढ़े, अब आपको बताएं कि सिंध नर्सिंग बोर्ड में बड़ी तब्दीली। सिंध नर्सिंग बोर्ड की कंट्रोलर खैरुन्निसा अकबर को डिप्टी डायरेक्टर सिंध नर्सिंग बोर्ड का चार्ज दे दिया गया है। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर सिंध का मजीद क्या कहना था, देखते हैं निमल शेख की इस रिपोर्ट में। सिंध नर्सिंग बोर्ड की डिप्टी डायरेक्टर खैरुन्निसा को इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर ग्रेड 19 में प्रमोट कर दिया गया। खैरुन्निसा को ग्रेड 19 में प्रमोट करते ही डायरेक्टर सिंध नर्सिंग बोर्ड की अहम सीट पर तैनात किया गया। अगर इनके मादी की कारकर्दगी पर बात की जाए तो कंट्रोलर सिंध के ओहदे पर फायद होने से कबल सिंध नर्सिंग बोर्ड की हालत जार ये थी कि बोर्ड में तालिब इल्मों को पास करने के लिए उनसे लाखों रुपए बटोरे जाते और फेल या पास का सिलसिला सिर्फ पैसों पर मुहित था। नर्सिंग में जाली इस्नाद के मिलने का रुझान भी बड़े उरूज पर था। नर्सिंग बोर्ड का रिकॉर्ड भी मेंटेन न था। इस वक्त के नर्सिंग शोबे में नर्सिंग स्कूल के मालकान भी बोर्ड की जानिब से दिए गए स्टूडेंट्स के एडमिशन के रूल्स को भी नजरअंदाज किया करते थे। नर्सिंग बोर्ड में कानून नाम की कोई भी चीज नहीं हुआ करती थी। बाद अदा खैरुन्निसा अकबर के सिंध नर्सिंग बोर्ड में कंट्रोलर के ओहदे को संभालते ही न सिर्फ इन्होंने नर्सिंग बोर्ड को फाल किया बल्कि अब तकरीबन बोर्ड का 6 करोड़ का फायदा दिया, जबकि सिंध नर्सिंग बोर्ड में ब्लैकमेलर स्टाफ को भी इदारे से निकाल बाहर किया और बाशऊर, ईमानदार और मेहनती स्टाफ को तैनात किया। खैरुन्निसा की ग्रेड 19 में प्रमोशन होते ही डायरेक्टर नर्सिंग बोर्ड तैनाती पर डिपार्टमेंट के ईमानदार और मेहनती स्टाफ में खुशी की लहर दौड़ गई और नर्सिंग प्रोफेशन के लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि सीट पर रहकर इन्होंने जिस ईमानदारी और फर्शनासी से काम किया है, ऐसे ही ये डायरेक्टर की सीट पर रहकर काम करेंगी। डायरेक्टर के ओहदे पर तकर्रूरी के सिलसिले में ब्यूरो चीफ रॉयल कराची शमसुल हादी के एक सवाल का जवाब देते हुए खैरुन्निसा ने कहा कि नर्सिंग शोबे में मेरी तमाम तर काविशों में भरपूर सपोर्ट हेल्थ मिनिस्टर उजरा पेचो का रहा है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट शोबे के लिए फरिश्ते सिर्फ की मानंद है। कैमरा टीम के साथ नमल शेख, रॉयल कराची। डिप्टी कमिश्नर साउथ के अकाउंट से 30 लाख रुपए गबन करने पर ADC 1 अताउर रहमान गिरफ्तार कर लिया गया। ADC 1 अताउर रहमान के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर की इस रिपोर्ट में। एंटी करप्शन साउथ ने ADC 1 डिस्ट्रिक्ट साउथ अताउर रहमान को 30 लाख रुपए के गबन में गिरफ्तार कर लिया। अताउर रहमान ने ये गबन डिप्टी कमिश्नर साउथ के अकाउंट से किया, जिसे तवील जद्दोजहद के बाद एंटी करप्शन साउथ ने गिरफ्तार कर लिया और 420, 465, 468, 471, 472 और 476 जैसी संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर शेर जमान के हवाले कर दी। एंटी करप्शन साउथ जोन की जानिब से एक बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। एंटी करप्शन साउथ ने तवील मुद्दत की जद्दोजहद के बाद ADC साउथ अताउर रहमान को गिरफ्तार किया, जिसने बड़ी महारत से डिप्टी कमिश्नर साउथ के अकाउंट से 30 लाख रुपए का गबन किया था। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन साउथ शफकत सुमरो ने कहा कि करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ चीफ रिपोर्टर अकबर बेग, रॉयल कराची। महड़ के नवाही इलाके गुलाम जावरी में गली के तनाज़े पर जावरी बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा, डंडे और कुल्हाड़ियाँ लगने से एक ही ग्रुप के 6 भाई शदीद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में लाड़काना हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 6 भाई शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में अर्ज मोहम्मद, नज़र मोहम्मद जावरी, एजाज, आसिफ मेहताब और अयाज अली जावरी शामिल हैं। जख्मियों को लाड़काना हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब वाक़े की राहदन थाने पर रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। कराची में एक बार फिर सियासी मैदान सज गया। बल्दिया टाउन NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन एक बड़ा मार्का। देखना होगा कौन ये मार्का सर करता है, किसके हिस्से में आती है जीत। इस हल्के की सूरत हाल पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा नवीद अब्बास से। जी नवीद, बताइएगा इस हल्के में कितने पोलिंग स्टेशन हैं और इस हल्के की सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कराची में एक बार फिर ये मैदान सज गया है और यहाँ अपने नाज़रीन को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि बल्दिया टाउन NA 249 की ये सीट वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा के सेनेटर बनने की वजह से खाली हुई थी और इस नशिस्त पर 29 अप्रैल को सियासी मैदान गर्म होगा। तमाम सियासी पार्टियों ने इस नशिस्त को जीतने के लिए अपनी कमर कस ली है और आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमजद इकबाल तादाद है 1,37,935। इसी के साथ अपने नाज़रीन को बताते चलें कि NA 249 के वोटर्स को वोट कास्ट करने के लिए टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद है
279, जिनमें से मेल्स के लिए 76 और फीमेल्स के लिए 61, जबकि कंबाइंड पोलिंग स्टेशन की तादाद है 159, मेल के लिए है 458 और फीमेल्स के लिए है 338 पोलिंग बूथ, जो कि कुल मिला के 796 पोलिंग बूथ बनते हैं, जहां NA 249 के तमाम रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक खुद इरादियत इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के के इलेक्शन की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इस हल्के के टोटल पोलिंग स्टेशन है 279, जिनमें से 92 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास हैं और 184 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हल्के में रेंजर्स के 1100 जवान तैनात किए गए हैं, जबकि पुलिस के 2800 जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। जी, अब बात करते हैं सिंध में कोरोना सूरत हाल की। सिंध में हालिया कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी से इजाफा होने लगा, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सिंध हाई कोर्ट को एक ख़त के ज़रिए दरख्वास्त में क्या कहा गया, जानते हैं बशारत हुसैन की इस रिपोर्ट में। सिंध में कोरोना की तीसरी लहर में मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा होने लगा, जिसके बायस सिंध हुकूमत ने अदालतों में अमूमी नोयत के केसेस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। इस ज़मन में वज़ीर आला सिंध के मशीर बराए कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को ख़त लिखा, जिसमें इस्तदा की गई कि कोरोना की हालिया लहर के दौरान सूबे की अदालतों में अमूमी केसेस की समाअत मुअख्खर कर दी जाए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपने ख़त में कोरोना टास्क फोर्स के फैसलों के तनाज़र में आयद पाबंदियों और कोरोना लहर की मौजूदा सूरत हाल से भी आगाह किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना वायरस की पहली लहर में मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया का करदार इंतहाई काबिल सताइश था। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ख़त में मज़ीद कहा कि अदालतों में सिर्फ फौरी और हंगामी नोयत के केसेस की समाअत की जाए। अमूमी नोयत के केसेस की समाअत मुलतवी करके जजेस, वकला और साइलिन का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकता है। कैमरा टीम के साथ सैयद बशारत हुसैन, रॉयल कराची। गुलशन इकबाल के अवाम ने बता दिया कि कोरोना से किस तरह मुकाबला करना है, मास्क लगाना ज़रूरी है या नहीं। अवाम के मिले जुले तासुरात देखते हैं मारिया अजीज़ की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन इकबाल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस दिन ब दिन तेज़ी से फैलता जा रहा है, जिससे बचने के लिए कुछ SOPs बनाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं लोगों से कि वो इस SOPs पे कितना अमल कर रहे हैं और कितना नहीं, और ना करने के वजूहात क्या हैं। मास्क लगाने से कोरोना हो रहा है ना, डॉक्टर ने रिसर्च किया है इसके ऊपर। बगैर मास्क के रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। नहीं, हमने पानी और सरफ रखा हुआ है, अच्छी तरह से हाथ धोते हैं। ये देखें, मैं मास्क लगाऊंगा तो अगर मैं बीमारी से बचूंगा और लोग भी बचेंगे। अगर मैं फुल कोरोना था उस टाइम नहीं लगाया, अब क्या लगाएंगे, अब तो ख़त्म हो गया। सुबह से बेटा उनको कोरोना वायरस उनको होता है जो AC में कर दें, इसलिए लगाया है। ये वबा की वजह से ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक है। मास्क बहुत ज़रूरी है लगाना। मास्क लगाने से ये है कि अगर खुदा न खास्ता हुआ, ये किसी दूसरे इंसान को नहीं लगेगा। जी बिल्कुल अगर आवाम कोऑपरेट करे, अगर मास्क का इस्तेमाल करे तो ये कोरोना वायरस से इंशाल्लाह बचा जा सकता है। हम नहीं लगाते। तो आपको अपनी जान की फिक्र नहीं है, आपको पता नहीं कोरोना वायरस नहीं है, कुछ भी नहीं, झूठ बोल रहे हैं। तो आपको लगता है एकदम झूठ है ये कोरोना वायरस? कुछ नहीं है, पैसे कमा रहे हैं गवर्नमेंट। जो लोग मर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्या लगता है ऐसा कोई वायरस ही नहीं है? नहीं है, कर रहे हैं। हम उनके बारे में ये कहेंगे कि सेहत है तो सब कुछ है। इंसान को चाहिए अपनी हिफाजत खुद करे, कोई दूसरा उसकी हिफाजत के लिए नहीं करेगा। मगर गवर्नमेंट भी बड़ा अच्छा और मीडिया अहम किरदार अदा कर रही है, जो आवाम को अवेयरनेस दे रही है, और यही जारी रखें। हम आप लोगों का शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे ये रॉयल कराची का, कि जो आवाम को आगाही फराहम कर रहे हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये मास्क बेसिकली कोरोना वायरस आजकल जो फैला हुआ है उससे सेफ्टी के लिए लगाया है। बिल्कुल, इस मास्क को इस्तेमाल करने से वाज़ेह कमी होती है कोरोना वायरस। मैं उनको यही कहूँगा कि अपनी और अपनी फैमिली की जान की हिफाजत करें, उनकी एक ज़िम्मेदारी हम सब का कौमी फ़रीज़ा है। मास्क लगाएं और एहतियात करें। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, हमने लोगों से जाना कि वो मास्क लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, और नहीं लगा रहे तो उसकी क्या वजूहात है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ मारिया अजीज़, रॉयल कराची। बल्दिया टाउन में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में कच्ची बरादरी का जलसे से कच्ची राब्ता कौंसिल के रहनुमा हुसैन कच्ची और दीगर रहनुमा का खिताब में क्या कहना था, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा हमीद शाह की इस रिपोर्ट में। टाउन में कच्ची बरादरियों का अजीमुल शान जलसा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादर खान मंदुकल के हक़ में बल्दिया टाउन में मकीम तमाम कच्ची बरादरियों ने हमायत का बाकायदा ऐलान कर दिया।
इस जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादर खान मंदुकल, कच्ची राब्ता कौंसिल के रहनुमा हुसैन कच्ची, डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर खलील होत, हुकुम सिंध असेंबली शाजिया करीम संगार के चीफ कोऑर्डिनेटर करीम संगार, सिटी एरिया के सदर आसिफ मूसा और नूर मोहम्मद हिंगोरो, एडवोकेट ओस्मान परियार, शहजाद खलीफा, इमरान आदम, हनीफ कच्ची, ताक हिंगोरो, जान मोहम्मद बलोच, इब्राहिम आसकानी, हाजी आशम संगार, हाजिया संगार, दीगर कच्ची बिरादरियों के सरबराहों ने खिताब किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के हक में ऐलान किया पीपल्स पार्टी के लिए इंशाल्लाह कामयाबी कैमरा टीम के साथ हमीद शाह, रॉयल कराची। हर बार की तरह इस बार भी ईद के करीब आते ही महंगाई आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के इस दौर में सफ़ेद पोश लोगों ने ईद की खरीदारी के गर्ज से सड़क किनारे लगे स्टॉल का रुख कर लिया है। इस बारे में जानते हैं अपनी नुमाइंदा निमल शेख की इस रिपोर्ट में। कपड़े अच्छे हैं, गरीब आवाम के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी सोलर लगाई हुई उन्होंने। यहाँ मुनासिब रेट से मिलते हैं। यहाँ मैं शॉपिंग करने आई हूँ, बहुत अच्छा मुनासिब रेट में। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी 4 नंबर पे, जहाँ पर लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं और जब ईद के नज़दीक आते के साथ ही जहाँ पे अमीर लोगों को अपने बच्चों की ईद मनवाने की फिक्र लग जाती है, वहीं पर गरीब लोग भी अपने बच्चों की ईद अच्छी से अच्छी मनवाने की जद्दोजहद करने लगते हैं। अमीर लोग तो इस मकसद के लिए सुपर मार्केट और बड़े बड़े मॉल्स और मार्केटों का रुख करते हैं, वहीं सफ़ेद पोश लोग इस फुटपाथ पे लगी है, सड़क के किनारे लगे इन स्टॉल का रुख करते हैं ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े खरीद सके और इन अच्छे से अच्छे कपड़ों के साथ उनकी ईद अच्छी से मनवा सके। तो आइए जानते हैं लोगों के रिमार्क्स और इन स्टॉल्स को लगाने वाले लोगों के कि वो उनकी क्या राय है इस बारे में। कपड़े अच्छे हैं, गरीब आवाम के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी सोलर लगाई हुई उन्होंने। 200 रुपये रेट में और क्या चाहिए, बहुत अच्छे कपड़े इनके। आपको मार्केटों में महंगे मिलने मार्केटों में बहुत महंगे मिलने करोना की वजह से जब हम स्टाइल है बहुत अच्छे रेट है इनके 200 रुपये में। हम बच्चों के कपड़े लेने आए हैं। बच्चों के कपड़े मतलब यहाँ से क्यों लेने आए? यहाँ मुनासिब रेट से मिलते हैं। जी आप यहाँ पे किस तरीके की शॉपिंग करने आई? यहाँ मैं शॉपिंग करने आई हूँ, बहुत अच्छा मुनासिब रेट में कपड़े मिल जा रहे हैं, बच्चों के भी और बड़ों के भी। यहाँ बहुत अच्छी सहूलत है, कम रेट में कपड़े मिल जा रहे हैं मुनासिब कीमत में। तो मुनासिब कीमत पे मतलब बड़ी मार्केटों में तो नहीं मिलते? बड़ी मार्केटों में नहीं मिलते इतने रेट में। इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये ऐसे स्टॉल्स लगने चाहिए मार्केटों के प्राइस पे? नहीं मार्केटों के कम होने चाहिए ना, यहाँ के प्राइस बहुत अच्छे हैं, सही प्राइस मुनासिब कीमत में मिल जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे और सस्ते मिल रहे हैं और निस्बत से देखा जाए तो बहुत महंगे हैं और जितनी महंगाई हो रही है उस लिहाज से तो इंसान बहुत मुश्किल है कि बड़ी बड़ी शॉप से ले सके या इस तरह से। यहाँ से हमें जो है ना अच्छी मुनासिब कीमत में कपड़े मिल जाते हैं इसलिए। जी हमारे साथ यहाँ पर एक खातून मौजूद है जो यहाँ पर बर्तन खरीदने के लिए आई है। जी अच्छे ही होते हैं, जैसे आपको देख लें यहाँ पे हर तरह के बर्तन है। ग्लास लेने आई हूँ, वैसे तो मैं शॉपिंग करने आई हूँ, यहाँ पे नॉर्मल मिल जाते हैं रेट में। फ़र्क तो है, पैसों का फ़र्क है। यहाँ पे थोड़े नॉर्मल रेट में मिल जाते हैं और जो अच्छी जो बाज़ार होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होंगे और पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। नहीं मुझे फ़र्क नज़र नहीं आता, बल्कि ये कम पैसों में अच्छे मिल जाते हैं मुझे। तो यहाँ पे कैसी सहूलत हासिल है? सहूलत ये इतनी हासिल है कि भाई यहाँ कुछ चीज़ जो भी है हमारी औकात के हिसाब से मिल जाती है। तो इतनी मेहरबानी करो अल्लाह के वास्ते कि वो जो पिछले चोर थे ना आप उनको ले आओ, ये जो ईमानदार है ना इनको अल्लाह के वास्ते इनको बोलो हम इनके परेशान और गुस्से में नजर आते हैं और इन्होंने इसी के साथ एक पैगाम भी दिया है कि वो पुरानी वाली हुकूमत वापस लौटा दें और खुद यहाँ से दस्तबरदार हो जाए। जी सर यहाँ पे आप यहाँ पे शूज़ खरीदने आए, आपको यहाँ पे क्या सहूलत है? जी सहूलत है यहाँ पे और जगहों से बहुत बेहतर है यहाँ पे हिसाब किताब, तभी हम आए यहाँ पे लेने के लिए। और बाकी लोग तो बड़े बड़े मॉल वगैरह का रुख करते हैं, आप यहाँ पे आए आपको यहाँ पे जाती है चीज़। यहाँ की चीज़ों से क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है तभी तो लेने के लिए आए हैं। जी आपने देखा कि इस वक्त मैं कोरंगी में मौजूद थी और यहाँ पे स्टॉल्स पे लोगों का रश था। लोगों से हमने बात की और जाना कि लोग यहाँ पर क्यों आते हैं। लोगों का मज़ीद कहना था कि उनको मार्केटों से ज़्यादा अच्छे प्राइस में यहाँ पे बासहूलत चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है, जबकि स्टॉल वालों का कहना था कि यहाँ पे मार्केटों से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उन्हें फराहम होती हैं।
कैमरामैन शाहनवाज के साथ नमल शेख, रॉयल कराची। सिंध हुकूमत ने सुबह भर के तमाम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का ऐलान कर दिया। सिंध में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। उनका मजीद क्या कहना था, रिपोर्ट कर रही है मारिया अजीज़। सिंध हुकूमत का तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बंद करने का ऐलान। सिंध हुकूमत ने बढ़ते हुए कोरोना केसेस की पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया। सूबे भर में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत के तमाम ऑफिसर सिर्फ 20% स्टाफ की हाजिरी के साथ काम। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मजीद ये भी कहा कि अगर सिंध में आवाम कोरोना SOPs पर अमल करते और मास्क पहनते तो हुकूमत को सख्त फैसले ना करने पड़ते। सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है और हुकूमत को सख्त फैसले करेंगी। 29 अप्रैल से सिंध भर में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेंगी। कल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मुल्क भर में इम्तिहान मुलतवी कर दिए, जिससे इम्तिहान की तैयारी करके जाने वाले तलबा की परेशानियां बढ़ गई। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इम्तिहान मुलतवी किए जाने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुतालिक कोरोना वायरस के बाद मुल्क भर में इम्तिहान मुलतवी कर दिए गए। कैमरा टीम व साथी रिपोर्टर्स के साथ मारिया अजीज़, रॉयल कराची। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग टोल में गैर कानूनी तामीरात की भरमार, बिल्डर नुमा ठेकेदारों का राज। बगैर अप्रूवल के ग्राउंड प्लस 7 और 8 मंजिला बिल्डिंग तैयार करके फरोख्त की जा रही है। अफसरान गफलत की नींद सो रहे हैं। देखते हैं सरफराज सागर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग टाउन SBCA के डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, SBI, BI की चांदी। कोटा सिस्टम बनने के बाद बिल्डर्स माफिया के मजे आ गए। दिन रात गैर कानूनी तामीरात की जा रही है। SBCA के बायलॉज की खुली खिलाफ वर्जी, बगैर अप्रूवल के 5, 6, 7, 8 फ्लोर डाले जा रहे हैं। जराये का कहना है कि बिल्डर माफिया जल्दबाजी में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल करके 1 हफ्ते में फ्लोर डाल देते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग जल्द जमीन बोस हो जाती है और दर्जनों अमवात वाक़ई हो जाती हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल मौजूद है। जमीन बोस होने के बाद जिसकी वजह से दर्जनों अमवात हो जाती हैं और आवाम की कसीर तादाद अपनी रकूम से महरूम हो जाती है, मगर SBCA के करता धरता सब ठीक है का बोर्ड लगाकर रखते हैं। SBCA के अफसरान आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। जराये का कहना है कि गुलबर्ग टाउन प्लॉट नंबर 1199 ब्लॉक 14 पर बिल्डर नोमान तीसरा फ्लोर डाल रहा है, जो आबाद होने से पहले ही गिरने की शक्ल इख्तियार कर गया है। दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, किसी भी वक्त गिर सकता है। बिल्डर नोमान ने अपने ऐब छुपाने के लिए दीवारों पर प्लास्टर और कलर कराना शुरू कर दिया है, ताकि किसी को पता न चल सके और जल्द अज जल्द पोर्शन फरोख्त करके रफू चक्कर हो सके। सरफराज सागर, रॉयल कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान को आड़े हाथों लेते हुए इमरान खान और ने पाकिस्तान की एमएसटी स्कीम को तनकीद का निशाना बनाया और वज़ीर आज़म इमरान खान से कई सवालात भी कर डाले। अपने बयान में बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म पर मज़ीद क्या तनकीद की, देखते हैं नीमल शेख की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के नए पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग कानून होने पर सख्त तनकीद की गई। बिलावल भुट्टो का कहना था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगाने वाले इमरान खान ने अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग अलग पाकिस्तान बना दिया है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए इमरान खान के लिए सवाल भी दाग दिया कि क्या मजदूरों और किसानों से सब्सिडी छीन कर सिर्फ अमीर तबके को नवाजना इमरान खान की तब्दीली है। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि इमरान खान एक हाथ से अपने सरमायादार दोस्तों को बेनामी जायदादों को कानूनी करने की एमएनसीटी देते हैं और दूसरे हाथ से महंगी बिजली का ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की सख्त मुखालफत करते हुए कहा कि नए पाकिस्तान में सरमायादार और सनतकार सार्फिन से टैक्स वसूल करके खुद एमएनसीटी स्कीमों से फ़ायदा उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत करते हुए मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 135 अमीर खानदानों को अपने दौरे हुकूमत में 45 अरब रुपए तक की एमएनसीटी दी, जबकि इसके बरक्स PTI हुकूमत ने 56 अमीर खानदानों को 20 अरब रुपए से जायद की एमएनसीटी दी। बिलावल भुट्टो ने आम आदमी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से सवाल किया कि अमीरों को टैक्स नेट में लाने
का दावा करके एमएनसीटी स्कीम्स देने वाले बताएं कि आम आदमी के लिए इन्होंने क्या किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इनकम टैक्स के दायरे में भी ना आने वाले 8 करोड़ से ज्यादा आम पाकिस्तानी मोबाइल फोन पर 12.5% पेशगी इनकम टैक्स अदा करने पर मजबूर हैं। पीटीआई हुकूमत में अमीर आदमी टैक्स की छूट से फायदा उठा रहा है और आम आदमी मुख्तलिफ मद में टैक्स देने के बाद भी टैक्स चोर कहलाता है। अमीर और गरीब के दरमियान फर्क को मिटाने के गर्ज से बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान में गैर मसावी माशी पॉलिसियों की बदौलत अमीर और गरीब में खलीज गहरी होती जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो आम आदमी के हालात को सामने रख कर माशी पॉलिसियां बनाती है। कैमरा टीम के साथ नमल शेख, रॉयल कराची। अब खबर शामिल करते हैं। बल्दिया टाउन NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है। तमाम पार्टियों की कोशिश है कि इनका उम्मीदवार इस हल्के से कामयाब हो, लेकिन अब देखना यह है कि ये सहरा किस पार्टी के उम्मीदवार सर सजता है। इस पर देखते हैं नवीद अब्बास की यह ख़ुसूसी रिपोर्ट। बल्दिया टाउन NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। इस इंतखाबी मुहिम में तमाम तर सियासी पार्टियों की जानिब से बड़े बड़े जलसे मुनक्किद किए गए और कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मैं आपका नुमाइंदा बनकर आपकी आवाज़ बनूंगा। मैं मोमनाबाद के, मैं याजिया कॉलोनी के, मैं यहाँ मुजाहिद कॉलोनी के, मैं यहाँ बिजली नगर के, मैं यहाँ मोमनाबाद कॉलोनी के लोगों का नुमाइंदा बनूंगा। मैं दो चीज़ों से जाद करना है, पानी घर घर जमा कराना है, पहुंचाना है, और महंगाई का तोड़ निकालना है बस। हमारा नारा है रोटी कपड़ा और मकाम। हम जो ना वो ज़बान के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, हम मज़हब के नाम पे वोट नहीं मांग, हम खिदमत के नाम पे वोट मांग रहे। सारी जितनी भी पार्टियां मुझे हर रोज ऑफर करती है कि मुस्तफा कमाल अपने लोगों के साथ आ जा। रोजाना ऑफर होती है। मुझे जरूरत नहीं है गली कूचों में जाकर इस तरह से आवाजें लगाने की। कमाल ही कमाल है। अगर अब तक के नंबर गेम की बात की जाए तो इस पर अभी हतमी कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक नून लीग और तहरीक इंसाफ में तगड़ा मुकाबला हो सकता है, तो वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक और पाक सरजमीन पार्टी भी टफ टाइम देने की पोजीशन में है। जी तो आपने मुलाहिजा किए तमाम तर सियासी पार्टियों के बुलंदोबाग दावे। अब देखना ये होगा कि बल्दिया टाउन की आवाम किसे मुंतखब करती है और फिर वो मुंतखब होने वाला अवामी नुमाइंदा क्या पिछली रिवायतों को छोड़कर अवामी खिदमत करता है या नहीं, और आवाम से किए गए वादों को मुंतखब होने के बाद पूरा करता है या फिर मामलात पहले की तरह चलते रहेंगे और आवाम इन रिवायती सियासतदानों के हाथों यूं ही खिलौना बनती रहेगी। कैमरामैन टीम के साथ नवीद अब्बास, रॉयल कराची। हमेशा की तरह इस बार फिर कराची बल्दिया के इलाके में PSO वाले अवाम को लूट रहे हैं, पेट्रोल कम दे रहे हैं। अवाम ने जब पेट्रोल का नापा तो कहते हैं कि जनाब लाइट का मसला है और मशीन ख़राब है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अजीम से। 60 पैसे 1 लीटर के साथ 200 मिलीलीटर कम था। ठीक है। हाँ जी 10 जी छोड़ दो। वो आएगा जगह पूरी करेगा। जगह क्या पूरी कर देखो वो देखो भैया भैया 800 मिलीलीटर देखो भैया ये देखो ये 1 लीटर में 800 मिलीलीटर है। 1 लीटर में 200 मिलीलीटर कम है भैया। ये 1 लीटर में कितना आया पेट्रोल? कम आया 800। ये 1 लीटर है। ये 1 लीटर है। ये लीटर तो नहीं बहुत कम है। पेट्रोल अच्छा पेट्रोल वाला के उधर चेक करो जैसा भी इधर चेक करो चेक करवाना ये वाली करो 10 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल है। ये देखो लगा और करो मैं कर रहा हूँ। भैया नहीं
एक में होता है, दो में होता है, तीन सब में ये मसला है। लगाओ हिलाओ। ये भी चेक करो, ये चेक करो, वो खराब है, ये वाली खराब है, खराब है सर। दो खराब किधर है? खराब है सर। लेकिन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल कराची।